हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को हम किस तरह से तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होती हैं जिस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट अप्रेजल क्यों मैटर करते हैं, और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल कि प्लानिंग ए न्यू मोबाइल एप्लीकेशन, जब हम किसी भी नए मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं तो क्या क्या हमें प्लान करना पड़ता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल का उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है, तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज दैट आप क्या करने, कोई मूवी नई रिलीज हुई है, ठीक है, आपको क्या करना है, मूवी देखने जाना है। अभी आपके मूवी के आपके पास क्या है कि मूवी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बस जानते हैं कि कोई नई मूवी है। तो आप क्या करेंगे, उस मूवी को देखने जाने से पहले क्या करेंगे, उस मूवी के बारे में जानेंगे कि उसका रिव्यू कैसा है, मूवी कैसी है। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे और जाके मूवी देखोगे। तो जस्ट लाइक प्रोजेक्ट अप्रेजल भी वही होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट जो भी बिजनेस होता है उसके लिए यूज किया जाता है, मतलब बिजनेस की इवैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल लाइक डूइंग द सिमिलर इवैल्यूएशन बट फॉर ए बिजनेस प्रोजेक्ट। कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट है, अब हम बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे इन्वेस्टर होते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल का यूज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है, प्रोजेक्ट की आइडिया अच्छी है कि नहीं, प्रोजेक्ट आगे चलेगा कि नहीं, ये सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं। जिससे क्या करते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ताकि उनका पैसा बेकार नहीं जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पे कह रहा है कि मान लिया हमने कि हम सोच रहे हैं कि कोई वीडियो गेम हम बाई कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो गेम बाई करने से पहले हम डिसाइड करेंगे कि हम जब उसमें पैसा जो लगा रहे हैं वो बेकार न जाए। भाई वीडियो गेम हम खरीद रहे हैं, क्या हो सकता है कि वीडियो गेम खेलने में मुझे मजा ना आए, ठीक है, तब तो मेरा पैसा बेकार गया। तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आती है कि आखिर मैटर क्यों करता है, भाई इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है वो क्या करता है कि स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। स्मार्ट डिसीजन जैसे अभी हमने बताया कि आपको मूवी देखने जाना है, तो मूवी देखने से पहले क्या करेंगे, आप उसके रिव्यू पढ़ेंगे, गूगल के ऊपर चेक करेंगे कि क्या मूवी कैसी है, रेटिंग क्या है उसकी। उसके बाद क्या करते हैं, आप मूवी को देखने जाते हैं, टिकट बुक करते हैं। तो आपका क्या होता है कि आप एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं कि जो अच्छी मूवी होती है आप उन्हीं को देखने जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है वो क्या करता है कि बिजनेस के अंदर स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और रीड करता है रिव्यू के बारे में, वॉच करता है, ठीक है, सारी चीजों को। जैसे यहाँ पे हमने वीडियो गेम की बात की, तो वीडियो गेम को क्या करता है, वॉच करता है, उसके बाद सारी चीजें देख ताक के क्या करता है, उसको बाई करने का काम करता है, ठीक है, जिससे क्या हो कि उसका टाइम वेस्ट ना हो, रिसोर्स ना वेस्ट हो, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल वर्क कैसे करता है, क्या क्या चीजें इसमें कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। तो फिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, चेक करता है कि गेम वर्क कैसे करता है, कि ऑन द कंसोल पे गेम वर्क कैसे करता है। ये चेक करता है कि प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटी जो है वो कितनी सही है, कितना एक्यूरेट है, ये सारी चीजों को चेक करने का काम करता है। अब बात आती है कॉस्ट बेनिफिट्स की, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो फिगर आउट करता है कि जो भी गेम के अंदर हम पैसे लगाने वाले हैं, अभी हम गेम के एग्जांपल के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा, ठीक है, उसका बेट क्या है, ठीक है, आगे बेनिफिट्स हमको, मतलब कि जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये मैटर करता है। ऐसा ना हो कि हमने पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया और हमें प्रॉफिट कम हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। रिस्क की बात कर ले तो रिस्क भी देखने को मिल सकता है। जैसे आपने क्या किया, वीडियो गेम को बाई कर लिया, अब हो सकता है बाई करने के बाद उसमें कुछ बग्स हो, ग्लिच हो, तब क्या होगा कि आपका पैसा बेकार जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल का यूज किया जाता है। अब बात आती है इंपैक्ट कैसे डालता है, कि भाई जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं गेम को, ठीक है, गेम को प्ले किया, ठीक है, हमने देखा तो गेम को खेलते टाइम हमें मजा आ रहा है, या फिर हमने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हमें क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है।
तो क्या कर रहा है कि हमारे ऊपर एक तरह का इंपैक्ट डाल रहा है, या फिर जो भी हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर, तो ये सारी चीजें इंपैक्ट आ जाती है। अल्टरनेटिव भी बहुत सारे मिल जाते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के, जो क्या करते हैं कि और भी डिफरेंट फील्ड में क्या करते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि हम किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार करते हैं, मतलब रिपोर्ट को कैसे तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, हमारा रिपोर्ट के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू होता है। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट जो हम अपने प्रोजेक्ट में डालते हैं वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हम क्या डालते हैं, पर्पस ऑफ रिपोर्ट, हमारे रिपोर्ट का क्या पर्पस है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं। इंटायर जो भी हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम क्या है, पूरा जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम एक तरह का ओवरव्यू देते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डालते हैं। प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि डिटेल ओवरव्यू होती है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर हम नेसेसरी टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं, मतलब इक्विपमेंट्स, टूल, ये सारी चीजें क्या क्या हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद हमारा टेक्निकल एक्सपर्टीज आ जाता है, जिसके अंदर कितने स्किल के बंदे चाहिए, हमारे पास टीम मेंबर क्या होगी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज के अंदर आ जाती है। उसके बाद फेजिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जो भी प्रोजेक्ट की सारी चीजें हैं, अवेलेबल रिसोर्स, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये सारी चीजें। और बाद में हमारा आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आ जाता है टेक्निकल नीड, इंक्लूडिंग हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, ये सारी चीजें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात आती है हमारा मार्केट एनालिसिस। उसके बाद हमारी पॉइंट आती है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, टारगेट ऑडियंस होती है कि हम अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि हमारी ऑडियंस, हमारे कस्टमर किस तरह के हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि मार्केट ट्रेंड, कि मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग चीजें क्या चल रही हैं, उस चीज को फाइंड आउट करने, मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नई चीजें आई हैं, क्या पुरानी चीजें हट रही हैं मार्केट के अंदर से, तो ये सारी चीजें ट्रेंड को पहचानना। उसके बाद कंपटीशन, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं उसकी कौन कौन से कंपटीटर हैं और उनकी सर्विस क्या, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट की पोटेंशियल के बारे में देख लेते हैं कि जो भी हमारा डिमांड है, इकोनॉमिकल कितना उसका ग्रोथ है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल में क्या होता है कि हम कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, मतलब कि टोटल कॉस्ट कितनी इंक्लूड, मतलब जितना हमारा टेक्निकल रिसोर्स क्या है, पर्सनल इक्विपमेंट्स, ओवरहेड, ये सारी चीजें क्या, मतलब ओवरऑल कॉस्ट कितनी आने वाली, इस चीज को हमने वहां पे कॉस्ट एस्टिमेशन में दिखाना। रेवेन्यू प्रोजेक्शन, मतलब कि अगर हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे हम कितना रेवेन्यू बनाएंगे, मतलब कितना पैसा जनरेट करने वाले हैं, इस चीज को भी हम दिखाते हैं मार्केट डिमांड के हिसाब से। मतलब सपोज दैट कि अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर आप कितना, उस 1 लाख से कितना पैसा मार्केट डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। तो हम रेवेन्यू प्रोजेक्शन भी बनाते हैं कि क्या हम इनकम अगले 6 महीने में कितना पैसा कमाने वाले हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है कि कितने हमने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट फाइनेंशियल अप्रेजल फाइंड आउट करता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। ब्रेक इवन एनालिसिस होता है कि मतलब जब से हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जनरेट किया, रेवेन्यू कितना अब तक जनरेट कर लिया, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब बात आती है रिस्क असेसमेंट की। रिस्क असेसमेंट में 3 तरह के रिस्क असेसमेंट देखने को मिल जाते हैं। टेक्निकल रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, और उसके बाद हमारा फाइनेंशियल रिस्क होता है। टेक्निकल रिस्क में क्या होता है कि हम कंसीडर करते हैं जो भी टेक्निकल चैलेंजेस आएंगे, सच दैट कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ग्लिच आ गया, कोई हार्डवेयर है वो फेल हो गया, ये सारी चीजें हमारी टेक्निकल रिस्क के अंदर आ जाती हैं। अब बात आती है मार्केट रिस्क की। मार्केट के रिस्क के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे मार्केट से रिलेटेड जो भी रिस्क है, जैसे हमारा जो भी कंज्यूमर्स है, ठीक है, वो अपनी प्रेफरेंस बदल दिया हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कंपटीशन आ गया हो, तो ये सारी चीजें मार्केट के अंदर रिस्क हो। मतलब आपने प्रोडक्ट कोई बनाया, ठीक है, आप जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे उससे रिलेटेड कोई और कंपनी आ गई जो आपसे बेटर प्रोडक्ट डिलीवर कर रही, तो आपको क्या होना है, मार्केट के अंदर रिस्क आपको आ सकता है क्योंकि आपकी मार्केट डाउन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, मार्केट रिस्क। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क आता है। फाइनेंशियल रिस्क में क्या होता है कि सच है कॉस्ट, ठीक है, ओवररन हो गया, ठीक है, अनमेट रेवेन्यू प्रोजेक्शन हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। आगे बात आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि समरी को दिखा देते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का ओवरऑल समरी क्या होने वाला है, प्रिपेयरिंग रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द असेसमेंट। ठीक, उसके बाद रिकमेंडेशन को दिखा देते हैं, ठीक है, हम रिकमेंडेड करते हैं, अपेंडिक्स होता है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल कि कितने तरह के प्रोजेक्ट अप्रेजल होते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट अप्रेजल 6 तरह के होते हैं। 6 तरह के कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल अप्रेजल होता है,
टेक्निकल अप्रेजल होता है, इकोनॉमिक अप्रेजल होता है, मार्केट अप्रेजल होता है, सोशल अप्रेजल होता है और इन्वायरमेंटल अप्रेजल होता है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल अप्रेजल के अंदर क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं सिर्फ कॉस्ट, बेनिफिट और फाइनेंशियल रिटर्न, मतलब हमने कितनी कॉस्ट लगाई है, बेनिफिट्स कितना हमको होगा और वापस में हम कमाएंगे कितना टोटल। मतलब कि सपोज दैट अगर हमने 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो हमें बेनिफिट कितना होगा, 5 रुपए का हमने मान लिया और टोटल रेवेन्यू हमने कितना जनरेट किया, 15 रुपए कमाया, 10 रुपए बच गया और 5 रुपए हमारा बच गया। ठीक है, 10 रुपए हमने लगाया था। ये हमारा फाइनेंशियल अप्रेजल हो गया। उसके बाद हमारा टेक्निकल अप्रेजल आता है। टेक्निकल अप्रेजल के अंदर क्या होता है कि जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनका एग्जामिन करते हैं कि मतलब जो भी हमारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जिसका हमने यूज किया था, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक अप्रेजल आता है। इकोनॉमिक अप्रेजल में ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ने वाला, ठीक है, ओवरऑल मतलब कि मार्केट के ऊपर क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के आने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम वहां पे दिखाते हैं। मार्केट अप्रेजल हो गया, यहाँ पे हम डिमांड को देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड है, हमारी ऑडियंस क्या, हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं और हमारा कंपटीशन किससे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है कि सोशल अप्रेजल। सोशल अप्रेजल में हम क्या कंसीडर करते हैं, जो भी सोसाइटल इंपैक्ट्स और बेनिफिट, मतलब हमारे सर्विस और प्रोडक्ट से लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, लोगों को क्या बेनिफिट्स होने वाली है, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। इन्वायरमेंटल अप्रेजल के बारे में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल अप्रेजल में क्या होता है कि हम इवेल्युएट करते हैं इन्वायरमेंट्स को कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और लोगों को किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, कैसी लग रही है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल हो गया। अब आगे अगर हम बात करें कि आखिर डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट अप्रेजल क्यों मैटर करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स हेल्प अंडरस्टैंड करते हैं एंटायर प्रोजेक्ट पिक्चर। भाई आप एक प्रोजेक्ट अप्रेजल से आप पूरे ओवरऑल बिजनेस को नहीं समझ सकते, तो जिसके लिए हम क्या करें, तो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट अप्रेजल का हम यूज करते हैं ताकि हम जो भी इंटायर प्रोजेक्ट हम सारे प्रोजेक्ट की पिक्चर को समझ पाए कि आखिर हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या कमियां आ सकती हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं। सारे प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट अप्रेजल का यूज करते हैं। फोकस करते हैं स्पेसिफिक एंगल को, जैसे क्या हो गया हमारा फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, सोशल, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीजें हो गई। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट अप्रेजल का यूज करते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को ओवरऑल यानी चारों तरफ से उसके ऊपर नजर रख सकें। ठीक है, एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक नया मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो वहां पे सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइनेंशियल अप्रेजल के अंदर आएगा। फाइनेंशियल अप्रेजल के अंदर क्या हो जाएगा, हमें डेवलपमेंट कॉस्ट चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल अर्निंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल अप्रेजल, जो भी हमारे पास टीम होगी, स्किल्स फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, एक स्किल टीम चाहिए जिसके लिए हम किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर पाए। मार्केट अप्रेजल चाहिए जहां पे हम क्या करें, यूजर का इंटरेस्ट और डिमांड समझ पाए, उस बेस पे हम क्या करेंगे, नया एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल की बात करें तो हम इको फ्रेंडली और डेवलपमेंट ऐसा बनाएंगे कि जो लोगों को यूजर फ्रेंडली हो ताकि लोगों को यूज करने में ज्यादा आसानी हो। ठीक है, शॉर्ट भाषा में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल आर लाइक द डिफरेंट लेंस एग्जामिन ए प्रोजेक्ट, मतलब कि जो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट अप्रोजल होते हैं, एक तरह के मतलब जैसे कि भी कैमरा में क्या होता है कि डिफरेंट तरह के हम लेंस का यूज करते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक है, या अभी कहीं भी करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट को डिफरेंट एंगल से देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल का यूज करते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग कंसीडर द ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, क्योंकि भाई हमको जब डिसीजन लेना होता है तो हम सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसीडर करते हैं, उसके बाद एक डिसीजन को हम लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट अप्रोजल क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रोजल क्या होता है, उसके बाद किस तरह से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ या इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।